चुनावी हलचल के बीच कुछ खास पॉलिटिकल खबरों पर नजर डालें तो बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा के अनुसार सीएम हाउस में देर रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ना वो भूत पिशाचों की आवाजें नहीं थी, क्योंकि भूत पिशाचों के सरगना का तो वो ऑलरेडी घर है, वहां बाकी सब भूत चुड़ैले डिसिप्लिन में रहते हैं। और हाँ, वो दूसरी तरह की आवाजों की भी बात नहीं हो रही है जिसे अंग्रेज गुड टाइम स्पेंड करना कहते हैं। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया कि इज इट ट्रू, कल रात शीश महल में फिर मारपीट गाली गलौज हुई, भ्रष्ट और अहंकारी कल चिल्ला रहा था, इससे अच्छा तो मैं जेल में ही रहता, जनता मुझे जेल में डलवाने के लिए वोट दे रही है। दो मंत्रियों को गंदी गंदी गाली देने लगा कि सारा दिन टीवी पर रहते और खुद की कंस्टिट्यूएंसी में टेबल तक नहीं लगवा पाए। एक मंत्री ने पलटकर कहा कि हार तो आप नई दिल्ली विधानसभा भी रहे हो। उस मंत्री को चिल्लाकर कहा, ज्यादा स्वाति मालीवाल बनने की कोशिश मत करना, तुम सबको देख लूंगा एक बार बाहर आने के बाद। शीश महल से कल देर रात तक गुस्से में चीजें तोड़ने और मंत्रियों सांसदों का नाम ले लेकर गाली देने की आवाजें आती रही। अब देखिए अंदर की बात क्या हो सकती है ये तो मिश्रा जी जाने। बाकी तो जिस प्रकार से पिछले दिनों सीएम हाउस अखाड़े में परिवर्तित हो चुका है, जहां कोई किसी को भी लात घुसे मार रहा है, वहां अगर ये चिल्लम चिल्लाहट हो भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगले न्यूज की बात करें तो ध्रुव राठी ने पिछले दिनों ट्विटर पर एक पोस्ट किया था जिसमें कोई बीजेपी मंत्री रिश्वत की डिमांड कर रहा था। उस वीडियो को चुनाव के समय ट्वीट करके ध्रुव राठी क्या करना चाह रहा था ये तो जगजाहिर है, लेकिन इस प्रोपेगेंडा किंग ने यहाँ ये नहीं बताया कि ये वीडियो कुछ साल पुरानी है। इस वीडियो में दोनों लोग जो दिखाई दे रहे हैं ठंड के कपड़े पहने हुए और वीडियो यूपी का बताया जा रहा था। अब यूपी में इस समय 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी में अगर ये लोग ऊनी कपड़े पहनकर घूम रहे हैं तो फिर इनका भगवान ही मालिक हो सकता था। लेकिन ये वीडियो पुरानी है और ध्रुव राठी एक बार फिर बकलोली करते हुए पकड़ा गया। ये तो देश की विडंबना है कि वो अक्षय कुमार जो इंडियन है, देश में कमाकर देश में टैक्स भरता है, कोरोना में 25 करोड़ की राशि भारत को देता है, उसका ये मजाक उड़ाते हैं। और ध्रुव राठी जो जर्मनी की नागरिकता लिए बैठा है, भारत के टॉपिक पर वीडियो बनाकर टैक्स जर्मनी को देता है, जिसे भारत में वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, वो सरकार बनाने और गिराने की बात कर रहा है। क्या कह सकते हैं, बकलोलों की कमी थोड़े है देश में। अगली खबर एक दो कौड़िए पत्तलकार की है जिसे लोग अजित अंजुम कहते हैं। ये फिर एक प्रोपेगेंडा सवाल करते हुए पकड़ा गया और बदकिस्मती से महिला ने इसके सवालों की धुलाई करके उसकी सारी गंदगी इसके मुंह में निचोड़ दी। वोट डालकर आने वाली एक महिला से इसने पूछा, वोट डाला है? महिला ने कहा हाँ, बीजेपी को देकर आए हैं। फिर अजित अंजुम बोला, विकास के नाम पर वोट देना चाहिए। महिला ने कहा, विकास के लिए वोट दिए हैं, महंगाई कम हो, रोजगार मिले, इसके लिए वोट दिए हैं। अजित अंजुम बोला, तो 10 साल कम पड़ गए थे क्या? आंटी का जवाब था, 60 साल कम पड़ गए थे क्या? और फिर अजित अंजुम का चेहरा खिसियानी बिल्ली जैसा हो चला। बेचारे के पास कोई जवाब नहीं था। पत्रकारिता में ऐसे सवाल पूछना आम है, लेकिन जब आप एक पार्टी का पट्टा गले में लटकाकर प्रश्न पूछते हो तो इनकी चाटने वाली मानसिकता उस प्रश्न में छलकती है। कई बार ऐसे ही मुंह की खाने के बाद जनाब कहते हैं, आज हमने कानपुर में चाट लिया। लेजेंड्स समझ गए होंगे। अगली खास खबर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहां के प्रोफेसर्स को एक बार फिर पश्चिमी सभ्यता की खुजली लगी है और स्टेज पर महिला प्रोफेसर पुरुष के कपड़े पहनकर और पुरुष महिलाओं का घाघरा चोली पहनकर इक्वलिटी का संदेश देने लग गए। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, मर्द औरत को बराबर का हक देने की बात करते हैं, एक हद तक मान लेते हैं, हालांकि इसका भी कोई तर्क नहीं है कि ऐसा क्यों हो। महिलाओं को अलग शक्तियां मिली हैं, पुरुष को अलग मिली हैं। फेमिनिस्ट भले रोती रहे कि औरतें मर्द से कम नहीं है, लेकिन जब 2 बोरी सीमेंट सर पर लाद कर एक मर्द 3 फ्लोर चढ़ता है तो महिला वही क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि ये शारीरिक बनावट है, भगवान ने ऐसे ही बना के भेजा है। महिला बच्चे पैदा करती है, पुरुष नहीं कर सकते, ये शारीरिक बनावट है। औरतें पुरुष से कम नहीं का नारा लगाकर ये उस बस की सीट में शान से जा बैठती है जहां कोने पे लिखा होता है केवल महिलाओं के लिए। बराबरी की बात ये उस स्टेज पर करती है जहां इनके साथ मर्द हो तो इन्हें पहले स्टेज पर ये कहकर चढ़ने देता है कि लेडीज फर्स्ट, और ये भी इसे सम्मान समझकर आगे बढ़ जाती है। इससे ज्यादा दोगलापन कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। ऐसे में डीयू के अंदर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कचरा भरना कि पैंट शर्ट तो महिलाएं पहनती ही थी, अब वो चाहती है कि मर्द घाघरा चोली भी पहने, और कुछ छक्के मर्द फेमिनिज्म के नाम पर ये करते भी है, तो उनके लिए थू ही निकल सकता है। बाकी तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।